हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी से जुड़ जाइए आज की इस क्लास में। ठीक है, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है समास। तो जल्दी से जुड़िए क्लास में, और जो भी न्यू बच्चे हैं स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। ठीक है, और एक बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग इसके पार्ट 1 को कवर करेंगे, और जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज हम लोग समाज के टॉपिक से जितने भी रिलेटेड सवाल रहेंगे जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करते चलेंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है, और टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक एक टॉपिक का हमने प्लेलिस्ट बनवा रखा है, वहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा आज का पहला जो सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कि पहला है कि नील कमल में समास बताइए। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में आपको सवाल पूछे जाएंगे कि नील कमल में समास बताइए, व्याकरण से रिलेटेड ये टॉपिक है। और 4 ऑप्शन आपको दिया गया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो जल्दी से बताइए और जल्दी से इसको शेयर करिए, और भी बच्चे जुड़ सके हमसे। ठीक है, बहुत ही अच्छा बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, और बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। जल्दी से करिए, इसको बताइए। आप लोग के लिए समय रहा 1 मिनट का, कि नील कमल में समास बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग इसका राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, क्या होगा? नील कमल में जो होता है ना, वो कर्मधारय समास होता है। देखिए, इसको हमने वीवीआई करवाया, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दीर्घायु में समास बताइए। तो समास वाले टॉपिक में जितने भी सवाल आएंगे उसको आज हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा, और एक भी सवाल आपका जो है ना, ये व्याकरण के समास टॉपिक में छूटेगा नहीं। दूसरा सवाल हमारा है दीर्घायु में समास बताइए। ऑप्शन फिर आ गया वही, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए, कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दीर्घायु में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोगों के लिए वीवीआई करवा दिया है हमने। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है। सवाल हमारा है गंगा जल में समास बताइए। ठीक है, गंगा जल में कौन सा समास होता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए इसका। बहुत ही अच्छा सवाल है एग्जाम के व्यू से, कि गंगा जल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर डी इसको लगाइए टिक आप लोग, तत्पुरुष इसका सही जवाब होगा। ठीक है, गंगा जल में तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल पे। सतसई में समास बताइए। ठीक है, सतसई में समास क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। ठीक है, चौथे नंबर पे बात करते हैं, सतसई में समास बताइए। और इसका आंसर जो होगा, राइट नंबर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। ठीक है, सतसई में द्विगु समास होगा। पांचवें नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा है अठकोना में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 5, और 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। अठकोना में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि। बताइए जी, क्या होगा इसका राइट आंसर। और ऑप्शन को टिक करिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अठकोना में द्विगु समास होगा। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग बात करेंगे। छठा नंबर सवाल जो हमारा है वो कह रहा है अजानु में समास बताइए। अजानु में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या द्विगु समास। अजानु में, जल्दी से टिक करिए, इसका आंसर क्या होगा अजानु में।
और ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अजानु में समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। 7वें नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ध्यान मग्न में समास बताइए। ठीक है, ये समास का ही टॉपिक है, इसीलिए बार बार आपको समास का ही टॉपिक देखने को मिलेगा। जितने भी सवाल आएंगे समास में इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ध्यान मग्न में कौन सा समास है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर टी को टिक लगाइए। ठीक है, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा कि ध्यान मग्न में द्वंद्व समास होगा। आगे बढ़ते 8वें नंबर सवाल पे। कह रहा है किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? ठीक है, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय या द्वंद्व? बताइए 8वें का आंसर क्या होगा? और आप लोग टिक लगा लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कि कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य होगा। ठीक है, अच्छे से समझ के रखिएगा, याद रखिएगा। और 9वां नंबर सवाल देखिए आ गया। त्रिभुवन में समास बताइए। ऑप्शन दिख रहा है द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। बताइए, त्रिभुवन में समास बताइए। चलिए, इसके आंसर को हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिभुवन में द्विगु समास होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गृह प्रवेश में कौन सा समास है? ठीक है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? और आप ऑप्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेंगे, लेकिन बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। गृह प्रवेश में कौन सा सवाल है? इसका राइट आंसर टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तत्पुरुष इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मुनिवर में कौन सा समास है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और द्विगु समास। मुनिवर में कौन सा समास है? बताइए जल्दी। कर्मधारय पे टिक लगाइए जी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट न्यू है जल्दी से शेयर करिए वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का, और इस तरह का सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए। मुझे भरोसा है आप लोगों पे। ठीक है, क्योंकि भरोसा पर ही ड्रीम क्लासेस की टीम है। चलिए राइट आंसर टिक कर लिया आप लोग। आगे बढ़ते 12वें सवाल पे। 12वां नंबर कह रहा है पंचानन में समास बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑप्शन दिख रहा है तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। 12वें का क्या होगा? 12वें का क्या होगा राइट आंसर? चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए, बहुब्रीहि इज द राइट आंसर। ठीक है, और आगे बढ़ते 13वें नंबर सवाल पे। 13वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। इस समास कहिए या किस समास कहिए? चलिए बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, 14वें नंबर पे आते हैं। 14वां नंबर सवाल कह रहा है संगीतज्ञ में समास है। ठीक है, संगीतज्ञ में कौन सा समास है? बताइए। 4 ऑप्शन दिख रहा है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। चलिए राइट आंसर टिक करिए, ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष पे लगाइए टिक। संगीतज्ञ में तत्पुरुष समास है जी।
चलिए 15वें नंबर पे आते हैं। 15वां नंबर सवाल हमारा है कि महात्मा में समास बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अगला कि महात्मा में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है 15वें नंबर पे। और इसका राइट आंसर आप लोग लगाइए, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिए, कर्मधारय इसमें सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल 16वां नंबर। 16वां नंबर कह रहा है कि तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन अर्थ। तत्पुरुष समास में प्रधान कौन होता है ये बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगाइए, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद। ठीक है आगे बढ़ते 17वें सवाल पे। 17वां नंबर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सवाल अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिख रहा है ना। चलिए कह रहा है कि इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है भारतवासी में, परमेश्वर में, महाजन में, पीताम्बर में, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है बताइए। 17वें नंबर का आंसर। ऑप्शन नंबर 1 को टिक लगाइए, भारतवासी इज द राइट आंसर। भारतवासी शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। और 18वां नंबर आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो काफ़ी वीवीआई है एग्जाम के लिए कि यथासाध्य में कौन सा समास है। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका राइट आंसर को टिक करिए आप लोग। यथासाध्य में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। यथासाध्य 18वें नंबर सवाल। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लगाइए टिक, सही होगा इसका आंसर। अव्ययी भाव, यथासाध्य में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है आगे बढ़े। चलिए 19वां नंबर सवाल। 19वां कह रहा है गोपाल में कौन सा समास है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। गोपाल में कौन सा समास है जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक लगाइए जी, बहुब्रीहि ब्रीहि इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, छोटा लग रहा होगा आपको। ठीक है अब ठीक है 20वां नंबर सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है कि पद दलित में कौन सा समास है। बताते चलिए, नोटबुक बनाते चलिए, या जिन बच्चों को नोटबुक परचेज करना हो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पे कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम से बात करिए। एकदम सा सटीक और बेहतरीन नोट्स के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है वहाँ पर आपको 10वीं 12वीं साइंस आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है तो अगर जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है नोट्स की, उनको कुछ करना नहीं है, बनाना नहीं है, बस हमारे टीम से बात करिए। नॉर्मल सा उसका फ़ी है, उसको पे करिए, आपके पास सारा अवेलेबल नोट्स मिलेगा। ठीक है चलिए 20वां सवाल दिखिए रहा, पद दलित में कौन सा समास है। आंसर लगाइए आप लोग, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष इसका सही जवाब होगा। पद दलित में तत्पुरुष समास है। और अगला 21 नंबर सवाल जो आपका है 21वां नंबर कि शरणागत में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। ठीक है शरणागत में कौन सा समास है जल्दी से बताइए। शरणागत में कौन सा समास है और ऑप्शन को टिक करिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। शरणागत में तत्पुरुष समास है जी। आगे बढ़े 22वें पे। चलिए 22वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि परमेश्वर में समास बताइए। ठीक है परम जोड़ ईश्वर जो होता है इसका संधि विच्छेद में जाएंगे हम तो पढ़ेंगे वहाँ पर। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये भी यही है। समास और संधि विच्छेद दोनों पूछा जाता है परमेश्वर का। ऑप्शन दिख रहा द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। और इसके आंसर को हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि। परमेश्वर में बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है 23वां नंबर सवाल
भूखा प्यासा में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। भूखा प्यासा में समास बताइए। जल्दी से 23 पे टिक लगाइए। बहुत ही अच्छा, ऑप्शन ए को टिक करिए। द्वंद्व इसका सही आंसर होगा। ठीक है, भूखा प्यासा में द्वंद्व समास, इसको तो आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। भूख प्यास का द्वंद्व लगा है, ठीक है, द्वंद्व लगा है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 24 थोड़ा सा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं, अब दिखेगा आपको सवाल अच्छे से। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? दोपहर में, नवरत्न में, शताब्दी में, चंद्रमौली में। बताइए 24 नंबर। और जिन बच्चों ने डिटेल से नहीं पढ़ा हमारा समास वाला टॉपिक, हमारे पवन सर जो यूट्यूब पे हमारे हिंदी का क्लास लेते हैं उनका क्लासेस आप देखिए। हमारे ड्रीम क्लासेस 9-10 पर भी समास के वीडियोस काफ़ी सारे पड़े हैं, वो देखिए आप लोग। ठीक है, सारे टॉपिक को अच्छे से हमने समझा दिया है कि समास क्या होता है, किस तरह से हमें पकड़ना है कि समास कौन सा होगा, कौन सा टॉपिक कौन सा समास होगा। चलिए 24वें नंबर पे आते हैं। इसका राइट आंसर टिक करिए, चंद्रमौली। ठीक है, ये चंद्रमौली शब्द में द्विगु समास नहीं है। आगे बढ़ते 25 नंबर पे कर है थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? ये शायद पीछे भी हमने पढ़ा था जी। ठीक है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाइए, द्वंद्व इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत में द्वंद्व समास होगा। और अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ही अच्छा। ठीक है, स्वर्गवासी में समास बताइए, क्या होगा इसका आंसर? स्वर्गवासी में समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। 26 नंबर। और ऑप्शन ए को टिक लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। स्वर्गवासी में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग 27वें नंबर सवाल पे। 27वां नंबर का आ रहा है सप्तशली में समास बताइए। क्या है सवाल? सप्तशली में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। बहुत ही अच्छा, 4 ऑप्शन दिख भी रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग टिक कर लीजिए, द्विगु समास। ठीक है, सप्तशली में कौन सा समास होगा जी? तो द्विगु समास। और आगे आते हैं 28 नंबर पे, कर शांति दूत। शांति दूत में कौन सा समास है? ठीक है, शांति दूत में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। और आंसर को टिक लगाइए, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। शांति दूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। अब देखिए 29वां जो सवाल है आपका, वो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है सवाल कि चक्रपाणी में समास बताइए। ठीक है, चक्रपाणी में समास बताइए। हमने VVI करवाया है इसको। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा। चक्रपाणी में बताइए। 29वें नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका राइट आंसर टिक करिए। चलिए बहुत ही अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को लगाइए टिक। इसका बहुब्रीहि इसका सही जवाब होगा। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगले सवाल पे आते हैं, 30वां नंबर सवाल कह रहा है रुपया पैसा में समास बताइए। ठीक है, रुपया पैसा में समास बताइए। ऑप्शन दिख रहा है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को टिक लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। रुपया पैसा में समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, पीताम्बर बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार पीछे भी लगता है आ चुका है, कोई बात नहीं, रिपीट भी हो गया तो इसको पढ़ के जाइए, बस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, मेरा कहना यही है। सवाल कितने भी बार आए, जितना बार आएगा उतना बार पढ़ेंगे, रिवीजन होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय। बताइए। और 2 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करा है, आप लोग दोनों पार्ट देखना ना भूले। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें संधि का टॉपिक बना हुआ है। लगातार जितने भी टॉपिक आएंगे आपके व्याकरण के,
वो आपके टोटल हमने कंप्लीट करवा दिया है, मतलब शुरुआत करवा दिया उसका, और बहुत ही जल्द कंप्लीट भी हो जाएगा। तो संधि से शुरुआत होगा। ये चैप्टर 2 हमारा चल रहा है समास वाला। सवाल क्या है जी, पीताम्बर में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। 31वें नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। और 32वां सवाल में दिख रहा है आपको कि देवदत्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु। बताइए। 32वां 32 नंबर सवाल, 4 ऑप्शन दिख रहा है और आंसर को टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष इसका सही जवाब होगा। और देखिए 33वां सवाल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है राजभाषा में समास बताइए। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, राजभाषा में। ठीक है, चलिए और आंसर को टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, राजभाषा में तत्पुरुष समास होगा। और 34वां नंबर सवाल, आज के इस टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक दंत में समास बताइए। ठीक है, 34वां नंबर क्या है सवाल? एक दंत में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। और ऑप्शन को टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? एक दंत में जो है ना बहुब्रीहि समास होगा। और आज के इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल जो है 35वां नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आशुतोष में समास बताइए। ठीक है, आशुतोष में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिख रहा है आपको, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। चलिए, बहुत ही ज्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाइए, बहुब्रीहि इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज के इस पार्ट 1 में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट के लिए वेट करिए आप लोग। 35 से 40 सवाल और हम लोग पढ़ लेंगे, तो हमारा समास का ये टॉपिक एकदम बेहतरीन तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को यह क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इसको लाइक करिए, शेयर का बटन दबाइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बने रहिए ड्रीम क्लासेस पर। ठीक है, ड्रीम क्लासेस के साथ बने रहिए, अपने उम्मीदों को कायम रखिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। तो इसी तरह अगले क्लास में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है।